वेलकम बैक टीचर्स और माय फ्यूचर टीचर्स। तो आज हम जानेंगे कि बच्चों को एनिमल्स का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए क्लास फर्स्ट के अंदर या कोई भी लोअर ग्रेड की जो क्लास होती हैं उनके अंदर हम कैसे जो एनिमल्स का कॉन्सेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, कैसे अपना लेसन प्लान को डिज़ाइन करेंगे कि वो होलिस्टिक बन जाए। उसके अंदर हम आर्ट को इंटीग्रेट कर रहे हों, फिज़िकल एक्टिविटी को, वर्क एजुकेशन को इंटीग्रेट कर रहे हों, ठीक है, लैंग्वेज को, पोएम रिसिटेशन को, गेम बेस्ड पेडागोजी अप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स अ होलिस्टिक लेसन प्लान जो मैं आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करूँगी कि आपको क्लास में एनिमल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यू विल एक्ट एज अ रिसोर्सफुल टीचर वाइल टीचिंग दिस टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। You can introduce this topic with a beautiful rhyme, a beautiful poem. Let us sing it together. It's about a farm. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a moo-moo hare, with a moo-moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a hen, E-I-E-I-O. With a cluck cluck here and a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. सो ये था हमारा इस पोम का रेसिटेशन। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे रिसाइट कर सकते हो विद फुल इंटोनेशन, प्रॉपर पॉजेज, ठीक है। तो हमने एक चीज़ इसमें नोटिस करी व्हेन आई वाज रिसाइटिंग इट कि ये जो लाइन है, माय डियर ग्रैंडपा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O, दिस वाज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। एंड बीच में क्या हो रहा था, एनिमल्स के नाम आ रहे थे जो कि ग्रैंडपा के फार्म में प्रेजेंट थे और उनकी साउंड आ रही थी उनकी नेक्स्ट लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, काउ डज मू मू, हेन डज क्लक क्लक। सो ऐसे हमने क्या करा, एनिमल्स के नेम भी इंट्रोड्यूस कर दिया और उनकी जो साउंड होती है वो भी इंट्रोड्यूस कर दी। आप इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आप इसके अंदर एनिमल का नेम चेंज कर सकते हो और उसकी वॉइस को भी उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैट के लिए यू कैन डू म्याऊ म्याऊ। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कह सकते हो, माई डियर ग्रैंड पा हैड अ फार्म, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cat, E-I-E-I-O. With a meow meow here, with a meow meow there. Here a meow, there a meow, everywhere a meow meow. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, चिल्ड्रन विल एन्जॉय इट। एनिमल्स के नेम उन्हें याद होंगे, उनकी साउंड्स पता लगेंगी, रेसिटेशन अच्छा होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ द आर्ट एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होगा, इस आर्ट एक्टिविटी में आप बच्चों को एक ऐसे एम्प्टी ड्राइंग सी दे दोगे एक शीट पर। बच्चों को क्या करना है, ये जो फार्म की इमेज है उसे कलर करना है और यहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उन एनिमल्स को लोकेट करना है, लेबल करना है। और जो भी एनिमल्स प्रेजेंट है वो उसके लिए हमें एक की बॉक्स दे रखा है जिस पर लिखा हुआ है कैट, काउ, गोट, पिग, हैन, कॉक, स्पैरो। तो बच्चे उन्हें लोकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काउ इज़ हेयर, ओके, हैन इज़ हेयर, ऐसे बच्चे इनको लोकेट करेंगे। पिग इज़ हेयर। देन इट्स अ स्टोरी टाइम। स्टोरीज़ के थ्रू भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल का कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपको वैरायटीज़ दिखा रही हूँ जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने लेसन प्लान के अंदर। लेट अस स्टार्ट। एनिमल्स एंड बर्ड्स पर ये बेस्ड है स्टोरी। माई नेम इज़ जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विथ मी, आई विल टेल यू about the animals that live near my house.
हेयर जग्गू क्या कर रहा है, अपने आसपास, अपने घर के आसपास रहने वाले एनिमल्स के बारे में बता रहा है एक स्टोरी के थ्रू. दिस इज अ डॉग, इट लिव्स नियर द गेट. These are cats. They jump up and down in the veranda of my house. This is a cow. It eats grass. This is a rat. The rat is very small. The cat chases the rat. These are monkeys. They swing and jump in the trees. There is a field beside my house. There are a few snakes in it. Shh. You have to walk carefully in the field. Now, I will also tell you about the birds I see near my house. Do you want to know? Yes. This is a crow. It is black in color. This is a pigeon. It is gray in color. This is a sparrow. It is a small bird. This is a parrot. It is green and has a red beak. This is a peacock. It has many colors. I love animals and birds. So, this was how I have narrated this story, जहाँ पर there is a boy whose name is जग्गू और वो अपने घर के आसपास रहने वाले एनिमल्स को एक स्टोरी से इंट्रोड्यूस करा रहा है. कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनकी क्या कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो भी एक नेक्स्ट लाइन में उसने बता दिया. तो ऐसे आप एक स्टोरी के थ्रू बच्चों को ये चीज़ बता सकते हो. नेक्स्ट, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको बच्चों से डिस्कस करना है अबाउट द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स जो उनकी सराउंडिंग्स में रहते हैं. एंड आपको इसे रिपीटेशन पर करना है, थोड़े थोड़े टाइम में बच्चों को मेमोराइज हो जाएंगे इंग्लिश में उन एनिमल्स, उन बर्ड्स, उन इंसेक्ट्स के नेम्स. नेक्स्ट है, यू हैव टू ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन डेवलप द कॉन्सेप्ट कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स जिन्हें हम घर पर एज अ पेट रख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं. ओके उसके बाद एक और टास्क है, इसमें क्या होगा, पीयर लर्निंग आप करा सकते हो, जहाँ पर बच्चे आपस में पेयर्स में बढ़ जाएंगे. दो पेयर्स में बच्चों को डिवाइड कर दो और वो आपस में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स पर क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और उन्हें आंसर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, what is the color of a parrot? A parrot is green in color. What is the color of a crow? A crow is black in color. Next, यहाँ पर टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्टिविटी को कराने का, इस कन्वर्सेशन को कराने का. एज आई टोल्ड यू, आप जो भी एक्टिविटी रखोगे अपने लेसन प्लान में उसका कुछ ना कुछ पर्पज़ होगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो पर्पज़ फुलफिल हो रहा है या नहीं. तो इस एक्टिविटी का पर्पज़ था कि बच्चों को कन्वर्सेशन करना है, आपस में बातचीत करनी आए, उनके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख सकें. नेक्स्ट इज़ अगेन अ फन टास्क फॉर द चिल्ड्रन. यहाँ पर बच्चों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. क्या, they have to see the elephants in the pictures and they have to locate where all they can see the elephants, for example on the hanging bag, in the photo frame, in the window, on the table, and on the bed sheet, yes, on the table, on that plant pot, and also in that vase on the table, okay, beside the computer. So these are the different places where we can see the elephant. तो बच्चों से आप ऐसी एक्टिविटी करा सकते हो जहाँ पर उन्हें कोई एक पर्टिकुलर एनिमल उस पिक्चर में लोकेट करना होगा, बताना होगा कितने टोटल एनिमल्स इन्होंने देख लिए पिक्चर में एंड वो कैसे इसको और आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो. आप कह सकते हो कि यू हैव टू स्पीक लाइक द एलिफेंट इज़ आउटसाइड द विंडो, द एलिफेंट is on the bed sheet, the elephant is on the flower pot, the elephant is on the plant pot, the elephant is in the photo frame. तो इससे बच्चे क्या सीख रहे हैं, prepositions भी सीख रहे हैं. You can make it very interesting by using the prepositions in, on, behind यूज़ करके बच्चों को sentences frame करने हैं.
ओके इनसे उनकी स्पीकिंग जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगी। ओके सो ये थी एक्टिविटीज़ कुछ। अब हम और कुछ एक्टिविटीज़ टास्क देखेंगे जो आप अपने लेसन प्लान के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने लेसन प्लान को स्टार्ट करते वक्त आप एक स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हो जिसमें आप किसी भी एनिमल को एज अ मेन कैरेक्टर रख सकते हो। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ये वाली स्टोरी जैसे मैंने यूज़ करी है, द कैप सेलर एंड द मंकीज़ वाली। बच्चों ने ये सुनी भी होगी और नहीं भी सुनी होगी तो वो इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। ओके एंड डोंट फॉरगेट लास्ट में इस स्टोरी के बाद मॉरल को बच्चों से निकलवाना, ड्रॉ आउट करना। सो लेट अस स्टार्ट। वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स. Do you know the caps? Yes. He carried many caps in the basket on his head. He used to keep the basket on his head. He was a cap seller. One day he slept under a tree. There were monkeys on the tree. He came down from the tree. They took away all the caps. The cap seller woke up. He saw the basket was empty. He looked around and above, everywhere. The monkeys were wearing his caps. The cap seller shook his fist at the monkeys. They also did the same. The cap seller scratched his head. The monkeys did the same. The cap seller had an idea. He took off his cap and threw it into the empty basket. Now, can you guess what happened? Yes. The monkeys also did the same. The cap seller, this way, got all his caps back and he went. Come on, tell me. He went happily. You can see in the pictures the monkeys, they have thrown the caps in the basket because they were imitating the cap seller, and now the cap seller is happy. Why is he happy? Because he got back his caps which the monkeys took while he was sleeping. ओके सो यहाँ पर इस स्टोरी को नरेट करते हुए टीचर्स को ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शंस का यूज़ करें। और यहाँ पर बच्चों से आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो स्टोरी के बेस पर। एंड डोंट एक्सपेक्ट मत करना कि बच्चे आपको फुल सेंटेंसेस में आंसर देंगे। नो ऐसा हो सकता है बच्चे पूरे सेंटेंसेस फ्रेम ना कर सकें। लेट देम गिव देयर आंसर्स, लेट देम एक्सप्रेस देम यूजिंग 1 word, 2 word, 3 words, few words. Okay, next what you can do is, yes, now we have this song based on the insect song. It is how you will recite it. Butterflies, butterflies, up, butterflies, butterflies, down, butterflies, butterflies, in, butterflies, butterflies, out. तो इससे क्या हुआ, बच्चों ने इंसेक्ट का नेम भी याद कर लिया, कुछ prepositions भी याद हो गई जैसे up, down, in, out. What you can do is you can change the name of the insect and you can make the children recite this. For example, spider, up, spider, down, spider, in, spider, out. तो ऐसे आप ये एक्टिविटी भी करा सकते हो. I got an instant idea what is. You can make groups of children and you can assign them one particular insect, and what they have to do, they have to repeat this song one by one. What they have to do is उन्हें अपना जो insect उन्हें दिया गया है बटरफ्लाई की जगह उसको रिप्लेस करके बोलना है. So this will be a very fun task. Children, they have to stay attentive while replacing their particular insect जो आपने उन्हें दिया है. उस तरीके से आप ये कर सकते हो. और आप इसके अंदर क्या करा सकते हो, यस, इसके अंदर आप बच्चों को सिलेबल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो या उन्हें रिवाइज करा सकते हो. फॉर एग्जांपल, एंड ये आप क्लैप से कराओगे. जैसे मंकी हैज़ 2 syllables, मंकी. सेलर, सेलर. बास्केट, डंकी. तो बच्चे क्लैप के थ्रू सिलेबल्स को सीख जाएंगे, एंजॉय करेंगे. नेक्स्ट वन मोर स्टोरी है. यू कैन रिसाइट इट इन द वे यू लाइक.
You can pause the video and you can see. It is a fat cat sat on a mat. I can catch you, little rat, said the cat. A little rat saw her and hid in a hat. No, no, you can't, said the rat. The cat ran to catch the rat. The rat ran and hid in a box. The lid of the box did not open. Ha ha, you can't catch me, big fat cat, said the rat. It's a fun story type, comic type. You can narrate in front of students. Now आप ऐसा एक पज़ल भी डिज़ाइन करके दे सकते हो बच्चों को, जहाँ पर वो उन्हें एक एनिमल दे दो और उसका मतलब वो कौन सी प्लेस पर रहता है ऑपोजिट साइड में वो बना के दे दो, एंड बीच में यू कैन मेक अ पजल सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड व्हाट चिल्ड्रन हैव टू डू, दे हैव टू मेक द माउस रीच इट्स हाउस. ओके, ये एक वर्क एजुकेशन वाली एक्टिविटी है जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने लेसन प्लान में. यू आर आस्किंग, आई गॉट द कमेंट, मैम वर्क एजुकेशन बेस्ड लेसन प्लान बताइए. सो बहुत अच्छा लेसन प्लान आपका हो सकता है अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे. डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके मास्क बच्चे बना सकते हैं क्लासरूम में अंडर योर गाइडेंस. यू कैन मेक देम, यू कैन गाइड देम एंड हेल्प द चिल्ड्रन मेक दीज मार्क्स. ओके, एंड यहाँ पर जैसे दे रखी है एक्टिविटी टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट. आप रैट का बनवा सकते हो, लाइन का बनवा सकते हो, टाइगर का बनवा सकते हो, जिराफ का बना सकते हो, डिफरेंट बटरफ्लाइज का. चिल्ड्रन विल एन्जॉय मेकिंग मास्क फ्रॉम द पेपर, कटिंग, and don't forget to put the creativity of the children which they have made the mask on the bulletin board, because it will actually अपीयर एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. बच्चे खुश होंगे, इनक्रेज होंगे फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए. 90% बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर खुशी इन्वॉल्व होते हैं, बट इफ़ देर आर 2 to 3 स्टूडेंट्स इन योर क्लास जिन्हें ये सब नहीं पसंद, सो दे विल ऑल्सो start enjoying these activities if you put a little more effort from your side as a teacher. ओके, यहाँ पर आप बच्चों को कह सकते हो कि वो अपना फेवरेट बर्ड, फ्लावर, एनिमल, इंसेक्ट, ट्री जो उन्हें आसपास दिखता है उसे ड्रॉ करे, उसे कलर करे और फिर क्लास में उसे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें. यहाँ पर एक अगेन पजल सॉर्ट ऑफ बना रखा है जहाँ पर एनिमल्स, इंसेक्ट्स को उनके घर तक पहुँचाना है. सो यू नीड टू स्केच अ लाइन फ्रॉम द एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड टू इट्स पर्टिकुलर den. एंड यहाँ पर लास्ट में दे रखा है कि you can give the children an activity where they have to ask their family member to tell कोई भी स्टोरी. उनके फैमिली मेम्बर उन्हें एनिमल्स पे बेस्ड बताएंगे और बच्चे को क्या करना है, नेक्स्ट डे क्लास में आके इंग्लिश में उसे बताने की कोशिश करनी है. डोंट बी वेरी हार्ड एंड फास्ट. बच्चे इसे अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं, बट मेक श्योर वो उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना सीखें. ठीक है. सो दिस वॉज अ होलसम लेसन प्लान जिसमें मैंने आपको पोएम भी बता दी है, स्टोरीज़ भी बता दी है, उनका रेसिटेशन, उनका नरेशन बता दिया है, सिलेबल्स के बारे में बताया. ठीक है, कैसे आप एनिमल बेस्ड पज़ल और उनके होम से उसे रिलेट कर सकते हो. एंड आई हैव टोल्ड यू अ पोम जिसके अंदर आप बच्चों को एनिमल्स और उनकी साउंड्स सिखा रहे हो. ठीक है. सो दिस और एक वर्क एजुकेशन वाली एक्टिविटी थी जिसके अंदर आप मास्क मेकिंग सिखा रहे हो डिफरेंट एनिमल्स के. सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड विच बेस्ट आई कुड डू टू मेक दिस लेसन वेरी इंटरेक्टिव, वेरी एंगेजिंग. अगर आपके पास कुछ और आइडिया है एनिमल्स से रिलेटेड लेसन प्लान में इंक्लूड करने के लिए तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट में बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी या कोई और इम्प्रोवाइजेशन है दैट आई शुड डू. वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करके जाना. इफ़ यू लाइक माई एफर्ट इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड more such lesson plans. So see you in the next video very soon. Till then, take care. Bye bye. Have fun.